हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्रैक मर्चेंट नेवी के चैनल में तुम लोगों का स्वागत है। तुम सारे के सारे सफल तरीके से, बढ़िया तरीके से मर्चेंट नेवी के लिए, कैरियर ऑप्शन के लिए लगे रहो। और जो है आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ बढ़िया से इंटरव्यू के नए नए क्वेश्चंस। इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को तुम्हारे को टाइमली प्रिपेयर करना है, जिसकी वजह से तुम्हारे को अगर एक एक क्वेश्चन के भी आंसर प्रिपेयर करते चलोगे तो टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू मुझे लगता है कि तुम सारे के सारे परफेक्ट हो जाओगे। तो आज हम लोग इस पर जो है एक एक करके वर्कआउट करते हैं। 1 मिनट स्टाइलिश मुझे ले लेने दो। तो हमारे पास में जो है इंटरव्यूअर विल आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मान लो, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस के सैंपल हैं, एक एक करके उन क्वेश्चंस पर मैं वर्कआउट करूंगा एंड इनके आंसर के पैटर्न्स को तुम्हारे सामने रीड करके बस दिखाऊंगा। इट मीन्स कि तुम्हें दिए गए क्वेश्चंस का जो राइट आंसर पसंद आए उसको तुम क्या करो कि लर्न कर लो और उसी के अकॉर्डिंगली गुड एक्सेंट में एक बार तुम अपने कैंडिडेट्स जितने भी हो उसको प्रिपेयर कर लो एट द टाइम ऑफ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर और इंटरव्यूअर्स के सामने जाकर बढ़िया सा बताओ, है ना। ठीक है, तो करना क्या है कि जैसे कि देवर आस्किंग, अब जो कुछ आसान क्वेश्चन है तो भाई वो अपने आप प्रिपेयर करो, ठीक। लेकिन जैसे कुछ टिपिकल क्वेश्चन है ना, हमारे कैंडिडेट जैसे कहते हैं कि लेट्स सपोज कि इंटरव्यूअर विल आस्क विद यू व्हाई शुड आई हायर यू, है ना, कि तुम्हें वो हायर क्यों करे, ठीक है। तो हायर क्यों करे, तो मतलब मुझे तो लगता है कि नंबर 1, अगर 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 तुमको मैं अपनी क्वालिटीज के बारे में तुम अगर इंटरव्यू को बताओ, है ना, जैसे कि तुम उसको बता सकते हो कि सर मैं, है ना, क्या हूं कि, है ना, एक्सट्रीमली लेबोरियस हूं। अगर तुम ये बोलते हो तो भाई ये तो कुछ ज्यादा ही, है ना, ओवर टैलेंटेड शो करने लगेगा, ठीक है। फिर नंबर 2, तुम वर्कोहोलिक हो। वर्कोहोलिक ये भी बताने में प्रॉब्लमेटिक है, तब तो तुम फिर काम ही करते रहते हो। तो तुम्हारे को अगर एक्सट्रीमली लेबोरियस और वर्कोहोलिक दोनों मिलाकर बताना हो तो तुम्हें अपनी जितनी भी इंटरेस्टिंग, है ना, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर के सामने। तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो तुम्हारी बातों से ये लगना चाहिए कि तुम उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस भी दे पाओगे एट द टाइम ऑफ वर्क एरिया एंड उसके अलावा उसके लिए तुम एक स्मार्ट लेबर भी हो। तो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस के इनमें आंसर पर वर्कआउट करते हैं। ओके, तो वन ऑफ द कैंडिडेट हैज सेड हियर, है ना, देखो इसमें, है ना, कि, है ना, श्रेष्ठा, है ना, तो श्रेष्ठा ने बोला हुआ है इसमें कि इफ यू हायर मी इट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माय स्किल। आई एम अ क्विक लर्नर विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड आई विल कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम। इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ। अब ये स्मॉल शॉर्ट प्रिसाइज आंसर है, तो मेरा तुम लोगों को सजेशन क्या है, अगर तुम इससे भी ज्यादा डेवलप आंसर देना चाहते हो तो तुम्हें देखो, अब जो है लेट्स सपोज कि, है ना, ये सेकंड आंसर को रीड करेंगे हम लोग। तो सेकंड आंसर में हमारे पास मेंशन है, सर एज आई स्टडीड द जॉब डिस्क्रिप्शन इट मैच्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड and job experience. So if you hire me, I bring a strong mix of technical skill and knowledge for innovation. Okay, and from my previous experience, I discovered that I don't just complete the task, I look for smarter, faster way to solve the issue. And another reason for hiring me, I am patient with my work, which is something the candidate should have. अब देखो, इसने जो है अपने पास में अगर तुमको अपनी गुड क्वालिटीज पर वर्कआउट कराना है तो मेरे हिसाब से देखो, पहली तो हो गई कि तुम स्मार्टर, फास्टर, ठीक है, वे टू सॉल्व इश्यूज, एक ये बहुत बढ़िया लाइन है तुम्हारे लिए। और उसके बाद में तुम ये बता रहे हो कि साथ ही साथ में आई एम पेशेंट विद माई वर्क, पेशेंसफुली मैं वर्क को डील करता हूँ और इसी वजह से, है ना, अगर आप चाहो तो इसे हायर कर सकते हो। तो कैंडिडेट तुम सारे के सारे इन दो लाइन को पिक करो और इनको अपने जो है आंसर में, है ना, अटैच करो और गुड आंसर देने की कोशिश करो। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। तो देखो, उसने कहा तुम्हारे से अगर बाई चांस पूछा, है ना, कि मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। ओके, तो ये हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स। तो पहली बात तो हमारे पास में कोविड के बाद तुम सारे के सारे कैंडिडेट्स वीकेंड्स और नाइट
दोनों में ही अच्छी कंपेटिबिलिटी है तुम्हारी, बट इसको तुम अगर राइट वे में कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो मुझे तो लगता है कि इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, तो वर्किंग नाइट्स एंड वीकेंड्स है ना। तो स्टूडेंट हमारा जो अभी यू पीपल आर टर्निंग इनटू द मर्चेंट नेवी ऑफिसर, तो अभी तो तुम मानो ना कि तुम्हारा वीकेंड्स है ना, तुम्हारे को सेल करना है, जॉब करनी है, ठीक है। इट विल बी नॉट 12 आवर 24 आवर जॉब है ना। तो पहली बात तो इसमें मीठा मीठा बात करने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो नाइट में तुम जो है यू कैन से टू देम कि आई में एंजॉय माय जॉब है ना, ये बता सकते हो। और वीकेंड्स में कहोगे कि सर वैसे भी वीकेंड ट्रिप में आउट ऑफ है ना सिटी, या मैं ऐसा कुछ प्लान ऑलरेडी कर ही रहा था। अब शिफ्ट पे हूँ तो वीकेंड ही वीकेंड है, जब भी है ना वीकेंड पर आ जाए तो मैं वर्क करने में इजीली अवेलेबल हूँ। तो अब ये तो मेरा बोलना था, अब तुम्हें इसको कैसे जवाब देना है, हाउ डू आई फील, ठीक है। तो अब चलो देखो है ना, तुम इसका जवाब ऐसे करके देना, ठीक है। ऐसे करके कैसे देखा जाए, ऐसे करके है ना। देखो, as I already have experience in working nights and weekend, I am confident that I can balance both work and personal life because I understand some role required night shift and work on weekend to give my 100% in completing the task on time. It will also be an opportunity to gain knowledge and learn new skill. अब one is this answer, another answer है ना, थोड़ा सा और देखते हैं है ना। Sir, ma'am, I believe that maintaining a work-life balance is crucial for any working professional to work long-term for a company. Okay, loving what do you is crucial, but still working all the time might be mentally exhausting for the people. However, since I am a fresher now, I am exploring and willing to learn as many things as I can. So a few extra hours won't hurt me. अब देखो इजीली तुम बताते रहो कि मेरे को ज्यादा काम मत दो है ना, तो ऐसा नहीं है, मेरे को ज्यादा करने में हर्ट नहीं होगा, लेकिन कि ज्यादा से मोर देन है ना, मोर देन एक्सपेक्टेड तो एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। तो भाई ये आंसर दोगे तो कंपनी वाला तुम्हारे को इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट शोइंग एज अ गुड वर्कमैनशिप इनसाइड यू। ओके, तो इसकी बजाय हम लोग और देखते हैं, ठीक है। तो मतलब कि दिस मैन इज सेइंग दिस वन, देखो रुतिका ने बोला है ना, आइडियली it's not productive to work late night as the brain needs some rest to reboot itself. Although working weekend can be considered rather than working late nights. I will be there for the company when it comes to meeting deadlines. ये देखो इसको कहते हैं चालाकी वाला आंसर है ना, मीटिंग डेडलाइंस के आसपास में आप नाइट शिफ्ट में भी काम करा लो, अदरवाइज वीकेंड पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा माइंड को रिबूट भी करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये तुम्हारे को आंसर देना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास में आज के ये 3 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एक एक करके हम लोग इसी तरह से क्वेश्चंस में है ना पुटअप करेंगे। 3 क्वेश्चंस का आंसर आज में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, तुम सारे के सारे फॉलो करो है ना क्रैक मर्चेंट नेवी चैनल। और मैं रोहित श्रीवास्तव तुम सारे को अश्योर करता हूँ कि बढ़िया पेपर आने तक तुम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस और अदर एप्टीट्यूड्स एंड अदर सब्जेक्ट्स में गुड रैंक है ना एक्वायर करोगे। ओके कैंडिडेट, गुड लक, ऑल द बेस्ट।